मोहम्मद आसिफ खान साहब हमारे रूबरू हैं। बहुत जल्द इंशाअल्लाह वो आप तमाम हजरात के सामने अपने अल्फाजों को रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। आपको बता दें कि फतेहपुर नगर अध्यक्ष जनाब मोहम्मद रेहान खान साहब वो भी जनाब बहुत जल्द तशरीफ लाने वाले हैं इंशाअल्लाह। और बेलहरा यूथ नगर अध्यक्ष मोहम्मद फैजान साहब वो भी बहुत जल्द इंशाअल्लाह आपके सामने अपनी बातों को रखेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि फतेहपुर की टीम बहुत जल्द आने वाली है और आप देख ही रहे हैं कि बेलहरा की टीम ने किस तरह से तैयारियां की है, कितनी जद्दोजहद की है, कितनी मशक्कत की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इनकी मेहनत कामयाब होगी। और तमाम मेहमान कराम आज जब यहाँ पर तमाम मेहमान कराम हमारे तशरीफ लेकर के आएंगे तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम जिस तरीके से आप तक अभी तक नहीं पहुँच पाया है सही अंदाज में, उस तरीके तक आप तक बात पहुँचाने की वो तमाम हजरात कोशिश करेंगे। क्योंकि उन तमाम लोगों ने काफी सालों से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम किया है। आपको हम बता दें कि कुर्सी विधानसभा की टीम बहुत जल्द तशरीफ लाने वाली है और इंशाअल्लाह ये तमाम हजरात हाजी कुमेल अशरफ साहब, जनाब अलहाज शौकत अली साहब प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उत्तर प्रदेश के प्रभारी जनाब माजिद हुसैन साहब साबिक मेयर हैदराबाद, यूथ सचिव उत्तर प्रदेश जनाब खतीब अलवी साहब और उस्मा परवीन साहब जिनको हम झांसी की रानी के नाम से जानते और पहचानते हैं सोशल मीडिया के जरिए से, वो भी बहुत जल्द तशरीफ लाने वाली है। और आपको हम बता दें कि इसी के साथ में आपके हर दिल अजीज शायर जनाब असद आजमी साहब जिन्होंने इस वक्त यूट्यूब पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले एक नया अंदाज, एक नए तरन्नुम में, एक नए लबो लहजे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए एक नज्म तैयार की है और बड़ी सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज वो इस महफिल में जब तशरीफ लाएंगे तो उस महफिल में जिस तरीके से अभी तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रोग्रामों में जनाब असद आजमी साहब ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम नीतियों को, तमाम कामों को अपनी नज़मों के जरिए से शेयर किया है, आज वो यहाँ पर वही फिर दोबारा काम करेंगे ताकि आप लोग जो अभी तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कामों से, तमाम नीतियों से रोशनास है, नाशना है, बहुत जल्द इंशाअल्लाह जब वो तशरीफ लाएंगे आप आशना हो जाएंगे, आपको मालूमात होगी, आपको पता चलेगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नीतियां क्या है। आखिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इतनी जद्दोजहद क्यों कर रही है? आखिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसा क्या हुआ कि वो तेलंगाना से निकल करके, हैदराबाद से निकल करके यूपी की जानिब अपने कदम बढ़ाती है और यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का वादा करती है। और इंशाअल्लाह जिस तरीके से यूपी में तैयारियां चल रही हैं, पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नुमाया कामयाबी हासिल होगी। फिर वही शेर आएगा कि मुंह छुपाकर गुजरता है हर आदमी, मुंह छुपाकर गुजरता है हर आदमी, रख गया राह में आईना कौन है। एक शेर था, कभी किसी ने कहा था कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही फिरेंगे कुएं खुदा थे, हम ही पे पानी हराम होगा। वक्त आ गया है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ में आइए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नीतियों को समझिए। जो तमाम तरह की खुराफातें आपके कानों में भरी जाती हैं, उन तमाम खुराफातों को नजरअंदाज कीजिए, अपने जहन से, अपने दिल से पुरसुकून जहन के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में सोचिए, समझिए, तब जाके आप पहचान पाएंगे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नीतियां क्या हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किन नीतियों को लेकर के काम कर रहा है। ये चलता रहेगा उस वक्त तक कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये
क़यामत तक चलता रहेगा। जब तक मुसलमान मैदान में आएगा, सियासत में अपनी क़यादत की बात करेगा, उस पर ये इल्जाम लगते रहेंगे, लगते आए हैं और इसी तरीके से लगते रहेंगे। इन बातों को नजरअंदाज करना है, हमको एक नई राह बनानी है। कभी किसी ने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। बिहार की सियासत हमने देख ली, महाराष्ट्र की सियासत हमने देख ली, अब बारी है यूपी की सियासत की। हमको तमाम बातों को नजरअंदाज करना है, हमको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नीतियों को समझना है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस चीज के लिए काम करती है? क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गरीबों के हक की बात नहीं करती? क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शोषित वंचित समाज के हक के लिए संसद में बात नहीं उठाती? क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जीते हुए विधायक, वो चाहे बिहार के हो, वो चाहे महाराष्ट्र के हो, इन तमाम जगह के जो कारिंदे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, क्या उन्होंने संसद में या असेंबली में कभी सिर्फ एक वर्ग की बात की हो? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपको मैं बताता चलूं कि इम्तियाज जलील साहब जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद हैं, वो 12 ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले अपने तमाम हिंदू भाइयों के साथ मीटिंग करते नजर आते हैं। हजारों की तादाद में कारपोरेटर है महाराष्ट्र में जो हमारे हिंदू भाई हैं, लेकिन यहाँ पर एक इल्जाम तराशी की जाती है कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। लेकिन आपको हम बात करते हैं, आपको हम बता दें कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को बात जो होती है ये उन लोगों को खटकती है जो लोग सिर्फ इस बिना पर हुकूमत करते हैं, जो इस बिना पर सियासत करते हैं कि इनको डराओ, उनको सताओ, उनको जिताओ। ये कब तक के चलता रहेगा? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आज तक कभी किसी वर्ग के खिलाफ कोई जहर अफशानी नहीं की। और आपको मैं बताता चलूं कि आज तक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पास जहर अफशानी के खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जबकि यही हम तमाम लोगों के सामने बात रखी जाती है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जहर अफशानी करते हैं। आपको हम बता दें कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सिर्फ इंटर पास नहीं है, सिर्फ हाई स्कूल पास नहीं है, सिर्फ बीए पास नहीं है, कोई हल्की फुल्की तालीम हासिल नहीं की है, लंदन से बैरिस्टर हैं। आपको बता दें कि इस मुल्क में इस वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। तो जाहिर सी बात है, जब किसी चीज को, किसी इल्म का, किसी चीज का जब किसी को पूरा का पूरा तजर्बा हासिल होता है तो जाहिर सी बात है, किसी ने कहा था जो बात कहो साफ हो, सुथरी हो, भली हो, कड़वी न हो, खट्टी न हो, मिस्री की डली हो। ये उस वक्त का शेर है जब तमाम शोराए कराम अपना कलम उठाकर शायरी सीख रहे थे। उस वक्त ये किसी शायर ने कहा था। आपको बता दें कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तमाम मजलूमों को लेकर के साथ में चलने की बात करते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अगर यूपी में आए हैं तो उन तमाम दबे कुचले लोगों की बात, उन तमाम दबे कुचले लोगों के हुकूक की बात करने के लिए आए हैं जिनकी आवाज कोई नहीं उठाता। मैं आपको बता दूं कि ऐसे तो तमाम लोग आएंगे कि आपके लिए उन्होंने ये कर दिया, आपके लिए उन्होंने वो कर दिया। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके मोहल्ले में सरकारी नल लग जाने को विकास नहीं कहते, आपके मोहल्ले में खंभे में ट्यूबलाइट लग जाने को विकास नहीं कहते। विकास तो कहते हैं कि आपके कस्बे में कोई
कोई कॉलेज बन जाए, नौजवानों को शिक्षा मिल जाए, नौजवानों को रोजगार मिल जाए, नौजवानों को कोई अच्छी सी ऐसी तरबियत मिल जाए जिसके जरिए से वो अपनी तमाम जिंदगी आगे सही से गुजार सके। ट्यूबलाइट तो आप भी लगा सकते हैं, 2-400 रुपए इकट्ठा करके एक नल तो आप भी लगा सकते हैं, लेकिन हाय अफसोस हम सिर्फ विकास इसको समझते हैं कि हमारे मोहल्ले में एक लाइट लग जाए उसको हम विकास समझते हैं। अगर हमारे मोहल्ले में एक सरकारी नल लग जाए इसको हम विकास समझते हैं। आपको बता दें कि सरकारी नल लग जाने के बाद हमारी खजाने में, हमारे खजाने का मकसद हमारे मुल्क के खजाने में, आपके मोहल्ले में उतना ही फर्क पड़ता है जितना फर्क समंदर में सुई डूबने के बाद पानी में फर्क पड़ता है। तो जाहिर सी बात है अगर विकास की बात की जाए तो कॉलेज की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, हमें रोजगार की जरूरत है। इन तमाम चीजों पर बात नहीं होगी, बात तो सिर्फ इस पर होगी कि ये फला की बात करते हैं, ये फला की बात करते हैं। आखिर ऐसा कब तक के चलता रहेगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 2022 के चुनाव में माहौल बदलेगा और जनाब हाजी कुमेल अशरफ साहब की तमाम मेहनतें जो इस वक्त मेहनतें चल रही हैं, वो चाहे कस्बा बिलहरा में मेहनतें चल रही हो, वो चाहे कस्बा मिठवाला में चल रही हो, वो चाहे कुर्सी विधानसभा के उन तमाम बड़े बड़े गांव में मेहनतें चल रही हो जो हाजी कुमेल अशरफ साहब के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो तमाम लोगों की मेहनत रायगा नहीं जाएगी। और रही बात नतीजे की, तो नतीजा तो अल्लाह दिखाएगा। 2022 के चुनाव में नतीजे को किसको पड़ी है? जब इम्तिहान होता है तो हर आदमी ये मेहनत करता है कि हम पास हो जाएं, लेकिन जब एग्जाम मुकम्मल हो जाते हैं, जब नतीजा आता है तो चाहे जितना अच्छा पर्चा लिखा हो, चाहे जितना अच्छा पर्चा मुकम्मल किया हो, लेकिन फिक्र रहती है कि जब रिजल्ट आएगा तो कितना आएगा, कितने परसेंटेज मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है ये एग्जाम है, हमको मेहनत करनी है, हमको तैयारियां करनी है, हमको अपनी तमाम खामियों को खत्म करना है ताकि हम 2022 के चुनाव में मुकम्मल तैयारियां कर सके। बहुत जल्द हमारे दरमियान जनाब हाजी शौकत अली साहब तशरीफ लाने वाले हैं। जनाब माजिद हुसैन साहब जो साबिक मेयर रह चुके हैं हैदराबाद के, वो भी तशरीफ लाने वाले हैं। खतीब अलवी साहब जो यूथ सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी बहुत जल्द इंशाअल्लाह तशरीफ लाने वाले हैं। इसी के साथ में जिला सचिव नसीम सिद्दीकी साहब तशरीफ फरमा है। कुर्सी विधानसभा अध्यक्ष महराजुल हसन साहब, कुर्सी विधानसभा यूथ अध्यक्ष जनाब गुफरान खान साहब, कुर्सी विधानसभा महासचिव मोहम्मद रहीम साहब, बिलहरा नगर अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ खान साहब, फतेहपुर नगर अध्यक्ष मोहम्मद रेहान खान साहब, बिलहरा यूथ नगर अध्यक्ष मरहूम बिलहरा यूथ नगर अध्यक्ष मोहम्मद फैजान साहब, ये तमाम हजरात यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं, कुछ तशरीफ लाने वाले हैं और बहुत जल्द इंशाअल्लाह इन तमाम हजरात की आपके सामने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर के आपसे बात होगी और आपको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तमाम नीतियों से रोशनास करेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टेज पर अवेसी यूथ ब्रिगेड के तमाम कारकुनान जिम्मेदारान तशरीफ फरमा है। शाबान नाइन साहब वो आपके रूबरू हैं, मोहम्मद सगीर अंसारी साहब, मोहम्मद इकराम साहब, मोहम्मद शादाब खान साहब, अलाउद्दीन साहब घगसी से तशरीफ फरमा है, मोहम्मद रईस साहब वो भी घगसी से तशरीफ लाए हैं, मोहम्मद इम्तियाज साहब वो भी घगसी से तशरीफ लाए हैं, मोहम्मद मखसूस साहब वो भी घगसी से तशरीफ लाए हैं। इसी के साथ मोहम्मद जुबैर साहब जो गौरा से तशरीफ लाए हैं, मोहम्मद सरवर राइन साहब, ये तमाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान तशरीफ ला चुके हैं और बहुत जल्द जिसके लिए ये महफिल सजाई गई है, जिसके लिए तमाम जिम्मेदारान यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, वो तमाम शख्सियतें बहुत जल्द इंशाअल्लाह आप तमाम हजरात के सामने होगी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम
कामों को लेकर, तमाम नीतियों को लेकर के आपसे गुफ्तगू करेगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मिशन दबे कुचले लोगों को हक दिलाना है। आप बारहा देखते ही रहते होंगे कि अवैसी साहब हमेशा मुद्दों पर बात करते हैं। आपने बड़े बड़े न्यूज एंकरों की ज़बानी ये सुना होगा कि जब हम असदुद्दीन अवैसी साहब का इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं तो हमें मुताले की जरूरत पड़ती है, हमें बहुत सारी जानकारियों की जरूरत पड़ती है। हालांकि आपको बता दें कि जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का इंटरव्यू लिया जाता है तो बड़े बड़े तल्ख अंदाज में उनसे सवाल किए जाते हैं, लेकिन आपने देखा भी होगा कि कितने संजीदा अंदाज में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उनको जवाब देते हैं। यही बात है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद से निकलकर महाराष्ट्र की सरजमीन पर भी कामयाब हुए, बिहार की सरजमीन पर भी कामयाब हुए, यूपी की सरजमीन पर तो कामयाब हो ही चुके हैं। अब 2022 के चुनाव में एक और इम्तिहान पास करना है। आपको बता दें कि यूपी में इस वक्त 23 जिला पंचायत ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जीते हुए हैं। तो जाहिर सी बात है आगाज तो हो चुका है, अब आगाज हमको करना है असम्भली का, जहां पर हम अपने तमाम मसाइल का हल निकाल सके, हल तलाश कर सके। हम किसी न किसी जरिए से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नीतियों को पहचाने, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नीतियों के साथ में चलने का काम करें।